नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो सभी? ओके, तो फाइनली हम लोग टाइप 1 स्टार्ट कर दिए हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, एकदम लो लेवल से लेके हायर लेवल तक चलेंगे और हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे इजीली। ओके, और मैं आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट दे के जाऊँगा, एक क्वेश्चन में 1% भी कन्फ्यूज़न नहीं छोड़ूंगा। ओके, आप बस मेरे साथ बने रहिए। हाँ, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ, बड़े सारे रीज़न भी है एक्चुअली मैं स्लो क्यों पढ़ाता हूँ। अब देखिए, जिन्हें लग रहा हो कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ भाई, वो तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इजीली स्पीड क्या कर सकते हैं, बढ़ा कर आप जितना मन चाहे 0.5 जो भी मन चाहे उस पर कर के देख सकते हैं। लेकिन यार जो भाई हमारे जो स्टूडेंट हमारे बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किए होंगे, मतलब कभी अर्थमेटिक नहीं पढ़े होंगे, उनके लिए तो स्लो चाहिए ना। हर चीज़ें अच्छे से चाहिए, हर चीज़ कंसेप्ट बाय स्टेप समझ में आनी चाहिए उन्हें। तो बेसिकली उनके लिए ये वीडियो है ताकि वो भी समझ सकें, एज वेल एज जो हमारे प्रैक्टिस वाले स्टूडेंट हैं वो अपना स्पीड बढ़ा के देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, जब नंबर्स की बात होती है तो हमें सबसे पहले परसेंटेज में एक चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑर्डर का, जो मतलब संख्याओं में इतने % की वृद्धि हुई तब वो संख्या क्या होगी, और संख्या में इतने % की कमी हुई तब क्या होगी, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। कहने का मतलब, आप जब मार्केट जाते होंगे तो वहाँ पे मार्केट में पुस्तक वाले कहते हैं कि भाई इस पुस्तक पे 20% 25% की छूट है। तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम होती है क्या इन सब चीज़ों में कि 20% की छूट है तो कितना? बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो आज हम लोग ये चीज़ सीख लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए हम देखिए छोटा ही नंबर लेके सॉल्व कराएंगे, उसके बाद बाकी आप अपना प्रैक्टिस करिए चाहे जो भी नंबर से लेके। अब मान लीजिए एक पुस्तक है, ठीक, एक पुस्तक है, उसका मूल्य कितना है? 200 रुपया है। एक पुस्तक है, उसका मूल्य कितना है? 200 रुपया है। अब ये कह रहे हैं कि इस पे 20% की छूट है। 20% की छूट का मतलब 20% कम कर दिया जाए तो इस पुस्तक का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इस पे 20% की छूट है, बात समझ में आ रही है? इस पे 20% की छूट मतलब ये पुस्तक, पहले इस पुस्तक के मूल्य का 20% निकालेंगे। कहने का मतलब 200 का हम पहले क्या निकालेंगे? 20% निकालेंगे। 200 का 20% कितना होगा आप निकाल लीजिए। आप कहेंगे 200 का 20% कितना है? 40। ठीक, अब इसमें से हम 40 माइनस कर देंगे। कहने का मतलब 200 का 20% कितना आया? 40 आया। ठीक, अब यही 40 हम घटा देंगे, छूट हो गया हमारा, इसलिए समझ में आ रहा है ना। अब ये 200 में हम क्या करेंगे? 40 को माइनस कर लेंगे, तो ये 0, ये 6, ये 160 रुपये आया। ओके, यही आपका ये बुक का मूल्य होगा। ठीक, अब देखिए, अगर कहा जाए, अब मान लीजिए सपोज दैट कोई संख्या है, हम करें इसमें 20% की वृद्धि करिए, तो आप बिल्कुल यही करेंगे। अब वृद्धि करेंगे तो हमें इसमें 20% जोड़ देंगे, तो इसका 20% कहने का मतलब हमारा 200 मूल था, फिर इसमें 20% की वृद्धि, तो इसका 20% निकालेंगे। 20% निकालेंगे, कितना आया? 40 आया। फिर वृद्धि कर दीजिए आप इसमें, सिंपली 40 ऐड कर दीजिए, 0 4 240। ठीक, 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। ठीक, समझ में आया बात इतना? चलिए एक और देखते हैं। अच्छा, अब इसे एक और, आप इसे रेशियो मेथड से कैसे निकालेंगे? ठीक, ये देखिए हमारी पुस्तक है जिसका मूल्य 20 रुपया है, वो वाला मेथड तो सीखना ज़रूरी है। फिर रेशियो मेथड, अब ये कह रहे हैं 20% इसमें छूट है, तो 20% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम इसे क्या लिखते हैं? 1/5। 1/5। अब ये 1/5, ये 5 क्या है ये जानना बहुत, अपने माइंड में ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप इसे एकदम दिमाग में रखिए
ये 20% किस पे छूट मिल रहा है? आप कहेंगे पुस्तक पे, और पुस्तक के मूल्य पे कहेंगे। तो हम हमेशा बताएं जो वैल्यू होती है वो नीचे होती है। जब परसेंटेज को आप फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो ये जो वैल्यू है एक्चुअली में यही पुस्तक का मूल्य है। ठीक है, यही पुस्तक का मूल्य है। तो अभी रेशियो में 5 रुपये है। अब इस पे 20% छूट, अभी ये 1 क्या है, ये 5 का 20% है। तो 20% छूट का मतलब कितना हो जाएगा? आप जब 5 में से 1 घटा लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये सभी रेशियो में है, लेकिन हमारा एक्चुअल वैल्यू क्या है? आप कहेंगे 200। तो इसे 200 बनाने के लिए आप 5 में कितने का गुणा करेंगे? आप कहेंगे कितने का कर दें? 40 का। जी बिल्कुल, 40 का कर दीजिए, यही ना। 200 बन जाएगा, 4 पंचे 20। तो बिल्कुल छूट यहाँ भी निकालेंगे तो यहाँ भी 40 का गुणा कर लेंगे आप, 40 का गुणा। ठीक, तो 4 चौक 16, 160 रुपये आ गया। ठीक, ये रेशियो मेथड है, इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसे एक बार हम और देख लेते हैं। देखिए, हमने 20% को फ्रिक्शन में चेंज किया तो ये आ गया 1/5। ठीक, अब ये 5 जो होता है एक्चुअली में 20% किसमें? पुस्तक के दाम में कमी करने के लिए कह रहा है। तो हमने 5 को जब यहाँ, तो ये जो आप नीचे जानते हैं, नीचे हमेशा जिस चीज़ से कंपेयर किया जाता है वही चीज़ होता है। तो ये 20% किससे कर रहा है? पुस्तक के मूल्य से। तो ये पुस्तक का मूल्य हो गया 5। अब ये 1 क्या है? आप जानते हैं 1, ये 5 का 20% है। ओके, तो ये 1 5 का 20% है। तो पहले हम इसमें 20% कम कर लें। तो ये 5 था तो हो गया कितना? 4 हो गया। बिल्कुल सही। अब ये जो है, लेकिन ये एक्चुअल में 5 नहीं है, इसका रियल नंबर कितना है? 200। तो इस 5 को 200 बनाने के लिए हमने क्या किया? 40 का गुणा कर दिया। तो बिल्कुल 40 का यहाँ गुणा किए हैं तो 40 का यहाँ गुणा होगा, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ रही? आप इसे बिल्कुल इजीली इस तरह से समझेंगे। आइए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग देखते हैं हम लोग। अब हम जो मेथड यूज करेंगे बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 1600 है। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि भाई इसमें 25% की वृद्धि करके बताइए यह संख्या कितना होगा। ठीक, 25% की वृद्धि करके बताइए कि यह संख्या कितना होगा। मान लीजिए पहले संख्या हमारी मूल कुछ रही होगी a, फिर जब हम उसमें वृद्धि कर दे रहे हैं तो वो b बन जा रही है, और हम वृद्धि कितना कर रहे हैं? 25%। तो 25% को फ्रिक्शन में जब लिखेंगे तो कितना होगा? 1/4। फ्रिक्शन में ये होगा। अब कहने का मतलब ये हमारी मूल संख्या a थी और हमने इसमें कितना? 25% का वृद्धि कर दिया इस संख्या में, तो ये कितना बन गई? 5। कहने का मतलब ये कितना हो गया? 5 हो गया। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारी एक्चुअल संख्या क्या है? एक्चुअल संख्या क्या है? 1600। तो हम इसमें कितने का गुणा कर दें कि 1600 हो जाए? तो आप कहेंगे 400 का कर लीजिए। तो 400 का करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 1600। बिल्कुल हमें ये निकालना है तो यहाँ पे 400 का गुणा कर लेंगे आप। हमने रेशियो मेथड पढ़ा चुका है आपको। ठीक, वृद्धि करने पे संख्या क्या आएगी? 2000 आ जाएगी। ये बात समझ में आई आपको सभी को? चलिए ठीक है। और बाकी आप बेसिक मेथड जानते ही होंगे कि 1600 का पहले 25% निकालिए, फिर जो भी आएगा 25% निकालने से 1600 में ऐड करिए, फिर इतना फाइनली आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मेथड प्रैक्टिस इसी पे करिए। आप ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हर एक, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं इसी से रिलेटेड होगा सभी क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भाई ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। बहुत सही। ओके डियर, एक छोटा सा क्वेश्चन है हम लोग का।
50 का कितना परसेंट 10 है। ओके, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ 50 इज 10। देखिए ये 50 का कितना परसेंट 10 है ये पूछ रहा है, कैसे लगाएंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप सभी लगा दीजिए। ओके, तो देखिए 50 का कितना परसेंट 10 है, किससे कंपेयर किया जा रहा है, 50 से। तो 50 को नीचे रखेंगे 50, ओके, और 10 को ऊपर रखेंगे, परसेंटेज निकाल लीजिए इजीली। कितना, 20%। कितना परसेंट है, 20% है। ठीक है, आप लगा लेंगे। अब देखिए इसको और कैसे लगाएंगे। ठीक, 50 का कितना परसेंट 10 है, कैसे लगाएंगे, और इसको मान लीजिए 50 का x परसेंट 10 है। ठीक, 50 का x परसेंट 10 है, कहने का मतलब आप यहाँ 50 ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है, मैं बता रहा हूँ। आप ये 50 का x परसेंट, कहने का मतलब 50 का x परसेंट, x परसेंट क्या है, 10 है, यही कह रहा क्वेश्चन में। तो ये 50 गुणित x बटे में 100 इक्वल टू 10। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे 20%। समझ में आया ना। ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल इजीली इस तरह से लगा लेना है। अगला क्वेश्चन आप करिए जल्दी से। 20 50 का कितना परसेंट है, 20 50 का कितना परसेंट है, किससे कंपेयर किया जा रहा है, 50 से। तुरंत लिखेंगे 50, ठीक है, x नहीं मानना है भाई, तुरंत लिखेंगे 50, और ये 20 मतलब 50 में से 20 निकला है, तभी तो पूछ रहा है परसेंटेज। तो यहाँ 20 परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देना है। ठीक, ये 0 से ये 0 कट गया। अब ये कितना आया, आप कहेंगे 5, 2 से कट जाएगा, तो ये कितना हो गया, 40%। ओके, 40% है आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक, आप याद करेंगे तो मतलब 2/5 को हम 40% ही लिखते हैं। ठीक है, ओके ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। ठीक है, अब देखिए हम पहले इसको रेशियो मेथड से जानेंगे, फिर इसके बाद हम एक बेसिक मेथड होगा उससे भी देख लेंगे। ओके, आप लेकिन पहला जो मेथड बता रहे हैं इसी पे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, किसी संख्या का 20% कितना है, 120 है। हम 20% को क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, आप कहेंगे 1/5। बिल्कुल, अब ये 1 क्या है, 20% है, किस संख्या का, 5 का। किसी संख्या का 20% मतलब ये संख्या से कंपेयर कर रहा है ना, तो ये 5 क्या है, एक्चुअल में वही संख्या है यहाँ पे। ठीक है, रेशियो में है। तो देखिए ये 1 को अब ये बता दिया है कि ये एक्चुअली में 1 नहीं, ये क्या है, 120 है। तो हम 1 में कितने का गुणा कर दें कि 120 आ जाएगा, आप कहेंगे 120 का ही। ठीक है, अब हम यहाँ पे 120 का किए हैं तो यहाँ भी करना होगा। क्यों करना होगा, आप हमारे रेशियो वाले कंसेप्ट को जाके देखिए, हमारे पहले चैप्टर को पहले क्लास को जाके देखिए, हम वहाँ बिल्कुल बताए हैं। ठीक है, 120 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, एक जीरो और। कहने का मतलब हम यहाँ पे प्राप्त कर लिए कि हमारी एक्चुअल में वो संख्या क्या है, 600 है। अब नेक्स्ट क्या, तो उस संख्या का 120% क्या होगा, मतलब 600 का 120% निकाल लीजिए आप। तो 600 का 120% निकाल लेंगे ना, बटे 100, ये कट जाएगा इससे, 12 छंग 72, 0, ये आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। गुड, अब देखिए, अब क्वेश्चंस को हम थोड़ा मतलब अगर आप हमारा मतलब हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बहुत ही स्लो करके पढ़ाया है। क्यों, ताकि अब हम जो है एक अच्छे फ्लो में चल सकें, ज़्यादा स्पीड भी नहीं बढ़ाएंगे, ऑप्टिमम स्पीड रखेंगे। ओके,
तो ये सब अब यहाँ पे आप ये तो नहीं करेंगे ना कि ये 120 का गुणा क्यों किया गया, बिल्कुल नहीं कहेंगे। अगर आप हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले कंसेप्ट को बढ़िया से सीखे होंगे तब। अब देखिए इसको हम एक और मेथड से कैसे लगा सकते हैं। अब किसी संख्या मतलब संख्या यहाँ पे अननोन है, तो हम वो संख्या मानते हैं x है, का 20% 120 है, इसका 20% 20/100 कर लीजिए, कितना है 120 है। ठीक है, तो देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, ये 5 आ गया, तो x इक्वल टू 5 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आएगा, ये 600। x की वैल्यू निकल के आ गई 600। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप इस पे प्रैक्टिस करिए भाई, ये मेथड बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। अब बस यही 60 का हम यही 120% निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये भी, गुड। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चंस है तो बहुत ही सिंपल, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी कर जाते हैं, यूनिट नहीं चेक कर पाते हैं वो। अब देखिए यहाँ पे किग्रा दिया हुआ है, यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, हमें यूनिट चेंज करना पड़ेगा ना। क्यों भाई कहने का मतलब कि ये जो ग्राम, देखिए पहले क्वेश्चंस को हम समझते हैं। 3 किग्रा का कितना % 12 ग्राम है, किससे कंपेयर किया जा रहा है 3 किग्रा से। कहने का मतलब इस 3 किग्रा में से ये 12 ग्राम निकाला गया होगा। तो सबसे पहले हम या तो इन्हें किग्रा में चेंज कर लें या तो इन्हें ग्राम में चेंज कर लें। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं 1 किग्रा इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किग्रा इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, तो 3 किग्रा में कितना ग्राम होगा 3000 ग्राम। ठीक, अब देखिए हमें पता चल गया कि एक्चुअली में हमारा 3000 ग्राम है और हमें पूछा क्या है 12 ग्राम का परसेंटेज। 3000 ग्राम में से 12 ग्राम निकाला गया है तो उसका परसेंटेज पूछा गया है सिंपली। तो आप यहाँ लिखेंगे 12 ग्राम बटे में 3000 ग्राम, परसेंटेज निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, अब ये और ये कट, ठीक, अब क्या करेंगे 4, कहने का मतलब कितना आया 4/10, या ये आ जाएगा 0.4% आंसर। ओके, समझ में आ रहा होगा ना। 3 किग्रा में से 12 ग्राम पूछा है, कहने का मतलब कंपेयर किससे किया जा रहा है 3 से। कहने का मतलब ये जो 12 ग्राम है एक्चुअली में से ये 3 ग्राम का ही पार्ट है, 3 ग्राम या 12 ग्राम निकाला गया होगा, जो भी किया होगा, मतलब 3 ग्राम में से 3 किग्रा में से ही 12 ग्राम को निकाला गया है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे 3 किग्रा को ग्राम में चेंज कर लेंगे, ठीक है, फिर अपना निकाल लेंगे इसे ईजिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर दुगना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या है। ठीक है, इन्होंने पूछा है मूल भिन्न। सबसे पहले हम इसे बिल्कुल बेसिक मेथड से सीखेंगे। ओके, उसके बाद हम अपने रेशियो मेथड पे आ जाएंगे। ओके, तो देखिए मूल भिन्न पूछा है, हमें मूल भिन्न नहीं मालूम है क्या है, तो हम मान लेते हैं भाई मूल भिन्न हमारा x बटे में y होगा। ठीक, मान लिया मैंने। अब ये कह रहे हैं भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर रहे हैं, मतलब x में, और हर को दुगना कर दे रहे हैं, मतलब y को। तब ये जो भिन्न बन जा रहा है ये 5/9 हो रहा है। ओके, तो चलिए कर लेते हैं। अब देखिए भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करने का मतलब आप यहाँ पे लिख लीजिए, पहले अंश में 25% वृद्धि x है, फिर मल्टीप्लाई 25 बटे में 100, ठीक, या x प्लस
1/4। ओके, या आप इसे लिख सकते हैं 5x/4। ठीक, x में 25% की वृद्धि कर दी है तो कितना आ गया, 5x/4 आ गया। बिल्कुल सही बात है। अब इसको क्या कर रहे हैं, दुगना कर दे रहे हैं, तो ये 2y होगा। फिर जो ये भिन्न बन रहा है ये 5/9 बन जा रहा है। कहने का मतलब अब हम इसे भिन्न को जब बनाएंगे, मतलब 5x डिवाइड बाई 4/2y, तब ये क्या बन रहा है, 5/9। ठीक, या तो आप इसे लिख सकते हैं 5x बटे में ये नीचे आएगा 4, तो ये हो जाएगा 8y इक्वल टू 5/9। ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये आपका x बटे में y क्या आ जाएगा, 8/9। ये भिन्न आपका है भाई। ओके, आपका ये भिन्न आ गया। हमने इसमें कुछ नहीं किया, x में 25% की वृद्धि कर रहा था, मतलब कि अंश में, तो हमने यहाँ 25% की वृद्धि कर दिया, आ गया 5x/4। फिर इन्होंने कहा कि जो हर है उसको दुगना कर दिया जा रहा है, तो ये 2y कर दिए। फिर तब ये जो मतलब भिन्न प्राप्त हो रहा है वो 5/9 है। तो हम इसको, ये अंश है आपका, ये हर है, जब अंश बटे हर किए तो ये कितना प्राप्त हुआ, मतलब 5/9। ठीक, सॉल्व करके 8/9 हमारा भिन्न क्या है, 8/9 मूल भिन्न है आपका। ठीक है, ओके। अब देखिए इसे करना कैसे है, रेशियो मेथड से। तो चलिए, ये आपका हो गया अंश और यहाँ हो गया आपका हर। ठीक, आराम से पेशेंस रख के अच्छे से समझिए इस कॉन्सेप्ट को। अब देखिए कह रहे हैं अंश में 25% की वृद्धि, किसकी बात की जा रही है, अंश की। तो ये रहा आपका 25%। जब हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 1/4। कहने का मतलब कि अंश पहले 4 रहा होगा, अंश कितना पहले 4 रहा होगा, मूल है ये 4 रहा होगा। अब इसमें 25% की वृद्धि कर रहे हैं, मतलब 25% यहाँ पे 1 है 4 का, तो ये कितना हो जाएगा 5। अब अंश कितना बन गया, 5। ओके, अब हर को क्या कर रहे हैं, तथा हर दुगना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। समझ में आया बात। अब देखिए, अब ये क्या कर रहे हैं, हर को दुगना कर रहे हैं। अब हमें हर नहीं पता है, अभी छोड़े रहिए आप इसे, हमें हर नहीं पता है एक्चुअली में कितना है, तो हम इसमें क्या दुगना करें, कुछ नहीं करेंगे ना। तो चलिए, अब देखिए प्राप्त भिन्न क्या है, कह रहे हैं ये 5 आ रहा है, ये 9 है। ओके, अब देखिए यहाँ पे अब ये 5, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है भाई। चलिए, ये 5 मतलब दुगना 25% वृद्धि कर रहे हैं, यहाँ 5 आया है, और जो हमारा मूल प्राप्त हो रहा है वो भी 5 है, मतलब कहने का मतलब सही है, ये तो वैल्यू सही है भाई, सेम आया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यही तो करने के बाद ये और ये मतलब सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक, ये हमें दे दिया गया है और ये हम निकाल रहे हैं, तो हमारा ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ हैं। अब देखिए, अब ये 9 कब प्राप्त हुआ है, जब यहाँ जो भी वैल्यू रहा होगा उसको दुगना किया गया है, तब ये जाके 9 मिला है। समझ में आ रही बात। ये 9 कब यहाँ मिला, जब यहाँ जो भी वैल्यू रहा होगा, जो भी हर रहा होगा, उसको जब दुगना कर दिया गया तो जाके ये आया है। ठीक, तो देखिए हम इसमें दुगना किया गया है, तो हमको जब इसको यहाँ ले जाएंगे तो हमें इसको हाफ करना होगा भाई। इसमें 2 से गुणा किया गया होगा, तो हम इसमें 2 का भाग देके यहाँ लिख सकते हैं ना। कहने का मतलब अगर हम इस वैल्यू को यहाँ लिखना चाहें तो ये क्या होगा, 9/2। समझ में आ रही बात। कहने का मतलब हमारा जो हर था एक्चुअली में वो क्या था, 9/2 था। जब हम इसको दुगना कर दिए, दुगना इसको करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो ये 9 बन गया। ऐसे समझ में आया होगा बिल्कुल। तब देखिए, अब ये सभी हमें मिल गए, हमें हमारा हर भी मिल गया और अंश तो पहले से ही मिला हुआ है। ठीक, तो हमारा मूल भिन्न क्या है, अब अंश बटे हर हम कर लेते हैं।
अंश बटे हर करेंगे मतलब 4/9/2। ठीक, अब ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8/2 आंसर। ठीक है, ये मूल है ना, ये जो वैल्यू है आपकी मूल है। क्यों मूल है? क्योंकि भाई इन्होंने कहा है कि एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करने पर, 25% वृद्धि मतलब हम इसको जब 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 1/4 होगा। अब ये 4 क्या है? इस भिन्न की मूल वैल्यू, बट यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है। ये 4 क्या है, दिख रहा है कि नहीं? ये 4 क्या है? इस भिन्न की मूल वैल्यू है, मतलब 4 है, फिर इसको मैंने वृद्धि कर दिया तो ये 5 हो गया। ओके, आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करें तथा हर में 150% वृद्धि करें तो प्राप्त भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या है? ठीक है, अब हम इसको अपने रेशियो मेथड से ही लगाएंगे। बेसिक मेथड आपको पसंद आया हो तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि रेशियो मेथड से ही सॉल्व करिए, बिल्कुल इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए, लिख लीजिए अंश और ये रहा आपका हर। ठीक, अंश और हर है। अब ये कह रहा है अंश में 220% की वृद्धि, तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 220% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे आप? चेंज कर लीजिए, 220% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये 220 डिवाइड बाई 100 होगा। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 5 टाइम में, और ये 11। कहने का मतलब ये कितना आया? 220% का फ्रैक्शन आ गया 11/5। ठीक, अब देखिए, अब ये क्या है? आपका मूल अंश है, तो हमने मूल अंश क्या प्राप्त किया? 5, और इसमें 220% की वृद्धि की जा रही है, मतलब ये 11 क्या है? ये 5 का 220%, तो इसमें वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। मतलब 5 में 11 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 16। बिल्कुल इसी प्रकार हर में क्या किया जा रहा है? 150% की वृद्धि, तो 150% को पहले आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक, तो ये 150 डिवाइड बाई 100 होगा। ठीक, ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, तो 150 का फ्रैक्शन क्या आया? 3/2। अब ये 2 क्या है? इसका मूल हर है। ठीक, हर है। अब इसमें वृद्धि कितना की जा रही है? 2 का ये 3 क्या है? 150%, तो 2 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक, कहने का मतलब देखिए, अब हमें क्या कराना है? दिए गए मान को सेटिस्फाई कराना है। एक्चुअली में देखिए क्या हो रहा है। अब ये देखिए, अब ये 5 में हमने क्या किया? अब ये देखिए, क्या हम एक तरह से माने हैं इस परसेंटेज की मतलब हेल्प से, इस परसेंटेज के हेल्प से हम मान लिए हैं कि हमारा अंश क्या था? 5 था, और हर क्या था? 2 था। बस समझ में आ रही जी। अब हमने जब इसमें क्या किया? 220% की वृद्धि कर दिया तो ये 16 आ गया, और जब हमने इसमें 150% की वृद्धि किया तो ये आ गया। ठीक, अब लेकिन एक्चुअल में क्या दिया हुआ है? आप कहेंगे भाई ये तो 4 आया है और ये 5 आया है, आपका तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा। कहने का मतलब हम इसमें क्या, ये हमने 4 गुना अधिक मान लिया है, या हम परसेंटेज की हेल्प से 4 गुना अधिक मान लिए हैं, तो हम क्या करेंगे? 4 का भाग दे लेंगे। तो 4 गुना इसमें अधिक माने हैं, तो भाई इसमें भी जाहिर सी बात है अधिक आया होगा, तो आप इसमें 4 का भाग दे लेंगे। अब ये हो गया ना 4, अब तो सेटिस्फाई हो रहा है। और यहाँ 4 का भाग दिए हैं तो यहाँ भी वही दिक्कत हुई होगी। ये हमारी मूल वैल्यू है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा मूल भिन्न मिल गया, जिसका अंश 5/4 है और हर क्या है? 2 है, तो हम यहाँ निकाल लेंगे। तो हम मूल भिन्न, हमारा मूल भिन्न क्या मिला? जिसका अंश क्या है? 5/4 और हर क्या है? 2 है। कहने का मतलब ये क्या है? 5/8। ठीक,
स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके डियर, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉरी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को बिल्कुल इजीली इस तरह से सॉल्व करते हुए चलेंगे। ओके, चलिए बाय, टेक केयर, एंजॉय करिए और प्रैक्टिस भी करिए। ओके।